अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मज़े में हो, फर्स्ट क्लास हो। भाई ऑल्ट्स मेरे सारे मरे में हैं। ऑल्ट्स के अंदर मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। ये ऑल्ट्स जो हैं डेड हैं और ये ऑल्ट्स दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैप था। और काश मैं कभी इन ऑल्ट्स में घुसा ना होता, काश मैंने कभी इसमें इन्वेस्ट ना किया होता, काश मैंने कभी पिवट एग्जिट यूफोरिया के ऊपर बिलीव ना किया होता, पिवट एग्जिट को सुना ना होता, और काश इस क्रिप्टो मार्केट से मैं दूर रहता और सोना ख़रीद लेता। कर लेते आप ये काम पिछले साल, कौन मना करता है आपको? कर लेते। ज़बरदस्ती आपको कहीं किसी ने घुसाया तो है नहीं। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव देने लगा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि जब सोना और चांदी, गोल्ड और सिल्वर एक मीम कॉइन की तरह, एक ऑल्ट कॉइन की तरह, इथीरियम की तरह बिहेव कर सकता है, इसकी प्राइस 4500 के लगभग ऐसे जा सकती है जैसे ये इथीरियम हो। सिल्वर जो है वो एक क्रिप्टो कॉइन की तरह बिहेव कर सकता है और हमें यहाँ से इतना हाई दे सकता है जो $4-5 पे था 2020 में, वो भी यहाँ पे हाई जा सकता है। तो जो एक्चुअल हमारे पास क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, जो एक्चुअल ईथ है, जो एक्चुअल मीम्स हैं, क्या वो ऊपर नहीं जा सकते? $30 ट्रिलियन की मार्केट गोल्ड की, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ डॉलर आना ज़रूरी है अगर इसने $200 भी ऊपर जाना है, $500 भी ऊपर जाना है। जब उसमें इतना बड़ा पैसा फेंका जा सकता है जिसकी एक्चुअल रियल लाइफ यूटिलिटी सिवाय स्टोरेज ऑफ वैल्यू के और कुछ भी नहीं है, तो जो एक्चुअल क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स और ऑल्ट प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी रियल लाइफ यूटिलिटी भी है, एक क्रिप्टो की मार्केट कैप सप्लाई भी है, और उनके पीछे SEC ETFs लगा के भी बैठा हुआ है, और उनको दिन ब दिन बैंकारी निज़ाम जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाला आपको एक्सेप्ट भी कर रहा है, उसके ऊपर बिलीव हमें नहीं करना। उसकी ऊपर प्राइस नहीं जा सकती, ये बिग मनी उसमें पैसा नहीं फेंक सकती। सोचें ज़रा। दूसरी बात कि जी सोलाना भी एक टाइम $8 का था, उसको भी लोग कहते थे डेड प्रोजेक्ट है। BNB 200 से नीचे गया, लोगों ने बोला डेड प्रोजेक्ट है। आपका XRP 25 सेंट पे आया, लोगों ने बोला डेड प्रोजेक्ट है। लोगों ने बोला SEC कभी XRP का पीछा नहीं छोड़ेगा और हर कंट्री अपना स्टेबल कॉइन बना रही है तो XRP को, रिपल को यूज़ नहीं किया जाएगा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। जितने सारे लोग ये बातें करते थे ना, वो सारे, उनकी याददाश्त चली गई है और वो ये बातें सारी भूल गए हैं। और अक्सर कम्युनिटीज़ में वो आपको दूसरों के पीछे लगाते हैं, दूसरों की टांगें खींचने, जो बहुत लोगों की बुरी आदत होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने इन ऐबों पे पर्दा डाल रहे होते हैं लोगों की टांगें खींच के। लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट लिव स्ट्रैटेजी है। लोगों की याददाश्त इतनी बुरी नहीं है, और जब एक दिन हक और सच सामने आएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रिपल, BNB, इसी साल जून में इथीरियम के बारे में लोगों की क्या राय थी जब वो 1600-1700 पे गया? मुझे एग्जैक्टली याद है लोगों के मैसेजेस कि इथीरियम तो मीम कॉइन बन गया है। लोग कितना बेरिश हुए थे उसके बारे में। मैंने स्पेशली वीडियो बना के इथीरियम के बारे में आप लोगों को उस टाइम बताया, बयान किया। इथीरियम ने फिर कैसा परफॉर्म किया? BTC 16,000 से 126। तो यह यहाँ पे कोई भी चीज़ हमारे पास डेड प्रोजेक्ट नहीं है। और अमूमन जिन चीज़ों को लोग डेड प्रोजेक्ट कह रहे होते हैं ना, उन्हीं के अंदर वो रैली और वो मूव्स आती हैं जो हमने सोची भी नहीं होती, और वो उसी टाइम पे आती हैं जिस टाइम पे आप तवक्को नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सोना और चांदी ने की है। कौन तवक्को कर सकता था पिछले साल कि सोना और चांदी हमारे पास ऐसा बिहेव करेगा? कोई भी नहीं कर सकता था। तुक्केबाजी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन कोई तवक्को नहीं कर सकता था। लेकिन हमारे पास इसने ऐसे बिहेव किया है, सारा पैसा मार्केट का इसने लिक्विडिटी सक किया और अपने अंदर रखी हुई है। क्या इस लिक्विडिटी ने कभी रिलीज़ नहीं होना? क्या जिस बिग मनी ने फैसला किया था कि पहले आपको गोल्ड और सिल्वर पे बेरिश किया जाएगा और इनको पंप किया जाएगा, फिर इनके टॉप में आपको फंसाया जाएगा, यही सेम गेम बुक, यही सेम प्ले बुक इन लोगों ने चलानी है क्रिप्टो की दुनिया में, कि पहले ऑल्ट्स वगैरह से आपको एक्सट्रीम बेरिश करके दूर रखा जाएगा, फ्लैश क्रैश किए जाएंगे, अक्टूबर को डाउन टूबर बनाया जाएगा, रेक टूबर बनाया जाएगा, क्रिसमस रैली कैंसिल की जाएगी, हर तरह से आपको गलत जॉब डेटा डाल के मार्केट के अंदर रेट कट्स को डिले किया जाएगा, हर बात पे फड क्रिएट किया जाएगा। ट्रंप जैसे बंदे के थ्रू मार्केट जो है उसको एक दिन में ऊपर और शाम को नीचे और अगले दिन सुबह ऊपर किया जाएगा। लोगों को मार्केट के अंदर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी से डराया जाएगा। याद है ट्रंप की ट्वीट्स? सुबह उसने बोला कि चाइना बुरा है, शी जिनपिंग बुरा है, शाम को बोला बहुत अच्छा बंदा है, और नेक्स्ट डे बोला मैं टैरिफ लगाऊंगा, फिर बोला मैं नहीं लगाऊंगा।
याद है वो दिन आपको, सितंबर, अक्टूबर के, नवंबर के? तो ये सारी जो साजिशें हुई हैं, ये उसी बिग मनी ने की हैं जिस बिग मनी ने सिल्वर और गोल्ड में पैसा डाला है। लोग इस वक्त सुनने को तैयार नहीं हैं कि ऑल्ट्स ऊपर जा सकते हैं, क्रिप्टो का फ्यूचर है, क्रिप्टो ऊपर जा सकती है। लोग सुनने को तैयार नहीं हैं। लोग इस बात पे बुरा मानते हैं। लोग कहते हैं ये बात कर भी क्यों रहा है कोई। लेकिन हकीकत यही है कि इसी मार्केट ने वहाँ जाना है इंशाल्लाह ताला, जहाँ आप सोच नहीं सकते। और उसको जाने से पहले ना आपको हर तरह से कॉन्फिडेंस देना है और आपको कॉन्फिडेंट करना है कि इस मार्केट का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर फ्यूचर नहीं है तो नैस्डैक अपने आप को 24/7 ट्रेडिंग के लिए ओपन क्यों कर रहा है? एसईसी के अंदर पोल्का डॉट की ईटीएफ की फाइलिंग क्यों कर रहा है? डॉज की फाइलिंग क्यों कर रहा है? एसईसी के पास सारे ईटीएफ जो हैं उनकी डेडलाइन क्रॉस हो चुकी है। एसईसी खामोश क्यों बैठा हुआ है? एसईसी जो है वो इनोवेशन एक्ट के तहत जनवरी के अंदर लगभग हमें फ्री रन क्रिप्टो को विदाउट एनी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्यों देने वाला है? ऐसी क्या वजह है कि लिबर्टी फाइनेंस ट्रंप की बहुत बड़ी एक्सपोजर करके बैठी हुई है क्रिप्टो के अंदर, इथीरियम के अंदर ख़ास तौर पे, और अभी की मुझे खबर है कि माइक्रो स्ट्रैटेजी के अंदर इन्होंने मेजॉरिटी शेयर ख़रीदे हैं। ऐसी क्या वजह है कि माइक्रो स्ट्रैटेजी हो, प्लांटर हो या डिफरेंट वो दीगर कंपनीज़ हों जिन्होंने बिटकॉइन की ट्रेजरी को अपनी बैलेंस शीट्स पे ज़्यादा रखा हुआ था, उनको सप्रेस करके प्राइसेस को गिरा के ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि मॉर्गन, जेपी मॉर्गन जैसे और जो बड़े बैंक्स हैं वो इन कंपनीज़ को एक तरह से एक्वायर कर लें थ्रू लोन्स, उनके स्टॉक्स को एक्वायर करें। और साथ ही जेपी मॉर्गन जैसा बैंक क्रिप्टो होल्डिंग कंपनीज़ को लोन प्रोवाइड कर रहा है ऑन द कोलैटरल ऑफ क्रिप्टो। अमेरिका ने बीटीसी को रिजर्व में डाला है। ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये डेड मार्केट है, क्योंकि ऑल्ट्स का फ्यूचर नहीं है, बीटीसी का फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इसकी बेयर मार्केट है और इसके अंदर किसी ने पैसा नहीं डालना, इन्वेस्ट नहीं करना? या ये सब इसलिए हो रहा है पर्दे के पीछे, और पर्दे के सामने आपको प्राइसेस गिरा के रखी हुई हैं, आपको इस तरह से मैनिपुलेट करके मार्केट को हिपोक्रेसी स्टेट में रखा हुआ है जहां प्राइसेस एक्चुअल फंडामेंटल मार्केट ग्रोथ, मार्केट वैल्यू एंड मार्केट अचीवमेंट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही प्राइसेस। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एक्चुअल इसकी यूटिलिटी बेस्ड मूवमेंट है फ्यूचर की, जो एक्चुअल इसका पंप है उससे आपको दूर रखना है। उसमें आपको फ़ायदा ना हो जाए, उसमें आप एंटर ना हो जाए। अभी आप तब एंटर हों जब आपको टॉप पे एंटर करवाना है। मैं नाम नहीं लूँगा। कल मेरे डिस्कॉर्ड में जो बंदा एक है पुराना, मेरा ऐड हुआ पोर्टफोलियो, उसको मैंने रिव्यू दिया और पता चला कि वो बंदा 2021 का टॉप बाय करके बैठा हुआ था पहले, फिर 2024 दिसंबर में टॉप बाय किया था। बड़ी बुरी सिचुएशन थी उसकी। ये वो चाहते हैं कि आप लोग हों जहाँ पे आप मार्केट्स के सिर्फ टॉप बाय करें। और जब अभी मैंने उसको DCA का मशवरा दिया, डेली ट्रेड करने का मशवरा दिया, उसने बोला मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करना चाहता। लेकिन एट द सेम टाइम वो टॉप्स बाय ज़रूर कर सका। तो कम्युनिटीज़ ने, बाकियों ने दिसंबर का भी टॉप लोगों को बाय करवाया, 2021 नवंबर का भी करवाया। हमने वो नहीं करवाया, हमने एग्जिट करवाया। तब भी हम आज बुरे बने हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई से गाली खाता है, बात सुनता है। आप सब के लिए मैं आपका बड़ा भाई कह लें, छोटा भाई कह लें, बड़ा भाई समझ के मुझे बातें सुना लें, जो कहना है आप लोग कह लें। क्योंकि ऑल्ट सीज़न डिले हुआ है, क्योंकि पिवट एग्जिट यूफोरिया डिले हुआ है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, कैंसिल नहीं हुआ, कैंसिल नहीं हुआ। आप मैक्रोस को देखें, मनी सप्लाई को देखें, आप ऑल्ट मार्केट के पीछे डेवलपमेंट को देखें, तो ये वो मार्केट है जिसके अंदर BTC को भी अगर आप देखें तो हमारे पास एक अपवर्ड मोमेंटम और एक सुपर साइकिल मुतवक्को है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। मैं भी यहाँ हूँ, आप लोग भी यहाँ हैं। दिल से वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। इन दी एंड 2026 की मेरी जो ऑफ़र है उसमें यह है कि मैंने 5 वीडियो का कोर्स तैयार किया है। जो बंदा डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम ज्वाइन करेगा पूरे 2026 के लिए, उसको ये 5 वीडियो का कोर्स मैं साथ में एब्सोल्युटली फ्री दूंगा, जो उसके पास रहेगा लर्निंग का। और जो मेरे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनके लिए भी ये फ्री है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।